और ज़ेलेंस्की अब सिर्फ एक नेता और राष्ट्रपति नहीं रह गए। 4.5 साल के युद्ध के अनुभव ने ज़ेलेंस्की को एक सैन्य कमांडर की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की प्लानिंग अब रूसी सैन्य कमांडर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं और यूक्रेन ने अचानक युद्ध में बढ़त हासिल कर ली है। ब्रिटिश सेना के इंटेलिजेंस ने यूक्रेन के हमलों का विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है कि यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे के शुरुआती चरण में। ब्रिटिश रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन सिलसिलेवार तरीके से क्रीमिया की सप्लाई बंद कर रहा है और इस बार कर्ज पर हमला सबसे आखिर में किया जाएगा। क्रीमिया में चुन चुन कर अहम ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। टारगेट पर तेल, गैस और सैन्य ठिकाने। ये क्रीमिया के सेंट्रोपोल इलाके की तस्वीर। यूक्रेन ने यहां ड्रोन हमला किया और एक तेल डिपो को निशाना बनाया। लोगों के मुताबिक यहां आग लगी थी। सैटेलाइट की तस्वीरों में जले हुए तेल टैंकर नजर आ रहे हैं। यूके की डिफेंस इंटेलिजेंस ने यूक्रेन पर नया दावा किया है। दावा हमलों के तरीकों के विश्लेषण के जरिए किया गया है। दावा है कि यूक्रेन कर्च ब्रिज पर हमले के प्रारंभिक दौर में कर्च की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन वाहन ढोने वाले फेरी को निशाना बना रहा है। फेरी के जरिए भी गाड़ियां क्रीमिया से रूस और रूस से क्रीमिया आती हैं। इसमें खास तौर पर जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहन होते हैं। तो यूक्रेन एक एक करके कर्ज की सुरक्षा लेयर में सेंध लगा रहा है। क्रीमिया के फियादोसिया में रूसी डिफेंस खत्म करने का प्लान तैयार किया गया था। लगातार हमले हो रहे थे। शनिवार को यूक्रेन कामयाब रहा और कर्ज के करीब पंजशीर 2 पर हमला किया गया। पंजशीर 2 कर्ज ब्रिज की सुरक्षा में तैनात था। यूक्रेनी ड्रोन से एयर डिफेंस जलकर नष्ट हो गया। क्रीमिया में परिवहन के लिए सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि फेरी सर्विस यानी छोटे छोटे जहाज भी रूस से क्रीमिया तक चलाए जाते हैं। यूक्रेन ने फिर एक फेरी सर्विस को निशाना बनाया है, लेकिन इस तरह से समुद्री सप्लाई लाइन काटने के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। 19-20 जून को भी फेरी सर्विस को निशाना बनाया गया था। क्रीमिया में अब तक 3 फेरी सर्विस बंद हो चुकी है। क्रीमिया में सेना की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। सेना को जरूरी सामान कर्च ब्रिज से भेजा जा रहा है। लगातार हमलों से कर्च की सुरक्षा भी कमजोर हुई और यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे की प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है और इसी वजह से क्रीमिया का संपर्क काटा जाएगा। रेल सेवा, फेरी सेवा बंद करने के बाद कर्च ब्रिज को बंद करने का मिशन चलाया जाएगा। ये फाइनल हमला होगा। इस वक्त शुरुआती दौर में क्रीमिया में बंदरगाह तबाह हो रहे हैं। रूसी सेना की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया की सप्लाई लाइन ठप करने के बाद यूक्रेन ओडेसा से क्रीमिया पर हमले कर सकता है। माना जा रहा है कि क्रीमिया में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी। यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा करने का प्लान है ताकि रूस के साथ समझौता करना आसान हो सके।